याद है ना, हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे 10वां क्लास में? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें एक शर्त में हम लोग पढ़ रहे थे, याद होगा, पहला नंबर में, कि जब वस्तु या बिंब जो कहे अनंत दूरी पर हो। तो अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, क्या बनेगा? तो बताए थे कि जो अनंत दूरी से आने वाली किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं और अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर यानी F2 पर अभिसरित हो जाती है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बन जाता था? F2 पर बनता था, बिंदु समान छोटा था होता है और उल्टा और वास्तविक बनता है। ये हम लोग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा वस्तु को अनंत से खिसका करके 2F1 के नज़दीक लाएंगे, माने उसके परे ही रहेंगे लेकिन थोड़ा नज़दीक लाएंगे वस्तु को। तो कहने मतलब है कि जैसे क्या लिखा हुआ है कि जब वस्तु या बिंब जो भी है 2F1 के परे हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक लेंस की आकृति बना लेते हैं, है ना। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उस उत्तल लेंस का नाम हम M1 MN रख देते हैं, है ना। और ये बीचों बीच में क्या है? आपका मुख्य अक्ष है, बताए थे। और ये क्या है? आपका ओ बिंदु क्या बताए थे? प्रकाशिक केंद्र, है ना। और यहाँ आपका F1 है और ये आपका यहाँ F2 है, नहीं F2 कहते हैं 2F1, सॉरी 2F1 क्या है? 2F1। अब इसके परे वस्तु को रखते हैं हम लोग, इसके परे वस्तु को हम लोग लेते हैं। एक वस्तु को ये देखिए ले रहे हैं, ये वस्तु क्या है? AB। इसी के प्रतिबिंब का पता लगाना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। तो एक किरण क्या आ जाएगी? एकदम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, है ना, समांतर, और एक प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए जाएगी। प्रकाशिक केंद्र O से, प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए जाएगी, है ना। तो प्रतिबिंब जो है सो ये ध्यान रहे, हम बताए थे कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वो बिल्कुल सीधी गुजरती है, उसका अपवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो आपका समांतर होता है वो आपको उसका अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तन हो गया, देखिए इस तरह से मुड़ गई किरण। तो दोनों किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ कटती हैं? इस जगह पर कटती हैं, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तो आपको मालूम है कि यहाँ F2 है और ये इधर क्या हो जाएगा? 2F2। तो हम क्या देख रहे हैं कि AB है तो ये A' और ये B है, सीध के बीच B'। A के सीध में यहाँ पर A' हो गया, B के सीध में B' हो गया, यानी AB का प्रतिबिंब क्या बन गया? A', B'। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना भाई? प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला नंबर में किस जगह पर बना? F2 और 2F2 के बीच। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब F2 एवं 2F2 के बीच बनता है। अच्छा, इसका साइज क्या है जरा गौर किया जाए। इसका साइज जो है देखिए AB से छोटा होता है थोड़ा, है ना। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब छोटा। कैसा बनता है? छोटा बनता है।
तीसरा क्या है, उल्टा बनता है। नीचे बना है ना, सीधे में ऊपर, अगर ऊपर में बनेगा मुख अक्ष के ऊपर में तो सीधा बनेगा, लेकिन जब मुख अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या होगा, उल्टा। तो क्या लिखेंगे, उल्टा बनता है। और जो उल्टा होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक बनता है। इसको याद रखना है। तो हम लोग आज भी क्या सीखे कि जब बिंब को लेंस के 2f1 के परे रखते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो f2 और 2f2 के बीच बनता है ना। वस्तु से छोटा बनता है, साइज में उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इतना याद रखना है क्योंकि परीक्षा में सही पूछता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f1 के परे रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनता है उसको दर्शाने वाले आरेख खींचे। तो इस तरह हम लोग खींच करके और बता देना है। ये आपका है प्रतिबिंब की स्थिति, ये साइज है, और उल्टा और वास्तविक क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति है। इसको याद रखें। ठीक।